दोस्तों, क्या आप कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं? क्या आप चाहते हैं एक सरकारी नौकरी वाले की तरह, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह आपको हर महीने की लाखों रुपए कमाई हो, कम से कम आप 1 से 2 लाख रुपए कमा सकें? तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आप अमूल की फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं और इसमें कितनी कमाई होती है, आपको फ्रेंचाइजी के लिए कैसे अप्लाई करना है, कितने की आपकी महीने की सेल हो सकती है, कितने % की इसमें इनकम होती है और इसमें खर्चा कितना आता है। सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं अमूल फ्रेंचाइजी के बारे में और बड़े ही आसानी से आप ले सकते हैं। और दोस्तों, यकीन मानिएगा, इसमें लाखों रुपए की कमाई होती है और आप इस काम को अपने फ्यूचर में बहुत आगे तक ले जा सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अमूल की फ्रेंचाइजी आप कैसे ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अमूल अपने 75 साल पूरे कर चुका है। अमूल का बिजनेस मॉडल अपने सेक्टर में सबसे अच्छा माना जाता है। जो लोग अमूल के साथ जुड़कर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन्हें अमूल अपनी फ्रेंचाइजी ऑफर करता है। इसमें लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, लेकिन कमाई कितनी होगी यह प्रोडक्ट की सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे में अगर आप भी अमूल के साथ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो हम आपको यह अमूल फ्रेंचाइजी लेने की प्रोसेस बताने जा रहे हैं। अमूल एक भारतीय कंपनी है जो मेक इन इंडिया के तहत आता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, अगर आप अमूल का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारे भारतीय किसानों को सीधे ही लाभ होता है, क्योंकि अमूल जो है पूरी तरीके से एक भारतीय कंपनी है जो भारत के किसानों से सीधे दूध खरीदकर उससे प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सप्लाई करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इसका बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भारत में लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती है। और हाँ दोस्तों, कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज चल रही होती है कि हम भैया अपनी खुद की भैंसें पालेंगे या फिर मार्केट से दूध उठा करके खुद की पैकिंग करके अपना खुद का ब्रांड बनाएंगे और मार्केट में सप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। दोस्तों, अमूल एक बहुत ही भरोसेमंद कंपनी है जिस पर भारत का युवा भरोसा करता है। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, रोड के किनारे पे आपको बहुत बड़े बड़े आउटलेट मिल जाएंगे जिसमें अमूल की आइसक्रीम से लेकर के अमूल का दूध, चॉकलेट, सब कुछ आपको मिलता है। दोस्तों, ऐसे में आप अगर अपनी कंपनी खोलने की सोच रहे हैं, अच्छा होगा कि आप अमूल की फ्रेंचाइजी ले लें, क्योंकि अपनी कंपनी की मार्केटिंग करने में बहुत बड़ा समय लगता है और उसकी सेल्स को बढ़ाने में, मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। ऐसे में अमूल की फ्रेंचाइजी लेकर आप पहले दिन से ही अपने काम को बहुत अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं और पहले दिन से ही आपको कमाई होनी शुरू हो जाती है। पहले समझते हैं अमूल पार्लर होता क्या है। अमूल पार्लर एक्सक्लूसिव अमूल आउटलेट होते हैं जहां उनके प्रोडक्ट की पूरी रेंज उपलब्ध होती है। अमूल के होलसेल डीलर पार्लर में स्टॉक की सप्लाई करते हैं और फ्रेंचाइजी को प्रोडक्ट बेचने पर रिटेल मार्जिन मिलता है। रिटेल मार्जिन अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग होता है। पूरा रिटेल मार्जिन पार्लर चलाने वाले की जेब में ही जाता है, क्योंकि उसे अमूल को किसी भी प्रकार की रॉयल्टी और रेवेन्यू नहीं देना होता। पार्लर की लोकेशन के आधार पर महीने की सेल्स टर्नओवर 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक हो सकती है। अमूल 2 तरह के पार्लर ऑफर करता है। पहला है अमूल प्रीफर्ड आउटलेट और दूसरा होता है अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर। तो पहले हम समझते हैं अमूल प्रीफर्ड आउटलेट। देखिए, अमूल प्रीफर्ड आउटलेट एक प्रकार की शॉप होती है जिसमें अमूल के काफी सारे प्रोडक्ट रखे जाते हैं। अमूल प्रीफर्ड आउटलेट के लिए आपको 100 स्क्वायर फीट से लेकर के 150 स्क्वायर फीट का स्पेस या दुकान चाहिए होती है। आउटलेट ओपन करने में करीब 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। 2 लाख रुपए में 25,000 रुपए सिक्योरिटी के रूप में चले जाते हैं और रेनोवेशन में, यानी कि उसको तैयार करने में, उसके अंदर की डेकोरेशन में लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा होता है और उसमें इक्विपमेंट लगाने में 70,000 रुपए का खर्चा हो जाता है। इक्विपमेंट क्या, जैसे कि फ्रीज हो गया या डीप फ्रीज होता है, बहुत सारा सामान होता है, उसमें आपको लगभग 70,000 रुपए का खर्चा हो जाता है। अब कमाई की बात करें कि कमाई कितनी होगी। कमाई की बात करें तो मिल्क प्रोडक्ट पर 10% का प्रॉफिट मिलता है और आइसक्रीम बेचने पर 20% का मार्जिन मिलता है। सेल्स टारगेट अचीव करने पर कंपनी की तरफ से स्पेशल इंसेंटिव का फायदा अलग से मिलता है, यानी अगर आप अच्छी सेलिंग करते हैं तो लाखों रुपए इससे आप कमा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर। देखिए, इसमें क्या होता है, अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर एक प्रकार का रेस्टोरेंट होता है। जैसे कि आप बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वहां पर आपको हल्दीराम का और भी बहुत सारी कंपनियों के काफी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं जिसमें उस कंपनी के, उस ब्रांड के सभी प्रकार की चीजें लोगों के लिए परोसी जाती हैं। तो अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर की फ्रेंचाइजी के लिए आपके पास
300 स्क्वायर फीट से ज्यादा का स्पेस होना चाहिए। स्कूपिंग पार्लर की फ्रेंचाइजी ओपन करने में करीब 6 लाख रुपए का खर्चा आएगा। सिक्योरिटी के लिए आपको 50,000 रुपए डिपॉजिट करना होता है। रेनोवेशन में यानी कि उसके अंदर की डेकोरेशन में, मेज कुर्सी और ये सारी चीजें लगाने में लगभग 4 लाख रुपए का खर्चा आता है। और करीब 1.5 लाख रुपए आपको इक्विपमेंट में खर्च करने होते हैं, यानी कि फ्रीज वगैरह, डीप फ्रीज वगैरह और ओवन वगैरह में, ये सारी चीजों में आपको 1.5 लाख रुपए खर्च करने होते हैं। अगर आप इक्विपमेंट खरीदने में अमूल की तरफ से सपोर्ट परचेस अमाउंट चाहते हैं तो आपको अमूल कंपनी का डीप फ्रीज, कूलर्स वगैरह रखने होते हैं, तो अमूल आपको कुछ सब्सिडी दे देता है जिसमें आपका काफी पैसा बच जाता है। दोस्तों अब देख लेते हैं इसमें कितनी कमाई होती है। देखिए इसमें अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, जैसे कि बर्गर हो गया, चीज स्लाइस हो गया और बेक्ड पिज्जा हो गया, फ्लोट्स, ऐसे बहुत सारे अजीब अजीब प्रकार के इसमें खाने वाले प्रोडक्ट बेचे जाते हैं जिसमें आपको 50% का मार्जिन मिलता है, यानी कि 100 रुपए पे आप सीधे 50 रुपए कमाते हैं। पहले से पैक की गई आइसक्रीम पर मार्जिन जो होता है वो लगभग 20% होता है और अन्य प्रोडक्ट पर लगभग 10% का मार्जिन मिलता है, यानी कि 100 रुपए पे 20 रुपए या फिर 10 रुपए आपको इसमें बचते हैं। सेल्स टारगेट पूरा करने पर स्पेशल इंसेंटिव का फायदा आपको मिलता है, इसमें आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं आप फ्रेंचाइजी किस प्रकार से ले सकते हैं। अमूल प्रीफर्ड आउटलेट या फिर आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर को ओपन करने के लिए सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जगह और बाकी चीजें फाइनल होने के बाद आपको GCMMF लिमिटेड के नाम से चेक और डिमांड ड्राफ्ट से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा। यहां हम आपको बता दें कि आप RTGS या फिर NEFT के माध्यम से सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, आपको डिमांड ड्राफ्ट से ही सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, अगर आप इस प्रकार की बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियो डाली हुई हैं। अलग अलग प्रकार के स्टार्टअप आप कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस कैसे शुरू करना होता है, सारी जानकारी हमने दी हुई है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सबको धन्यवाद।